हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। मैं तृप्ति आज एक बार फिर से बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपके सामने हूँ अपने चैनल लाइफ ब्यूटी के साथ में। आपने लास्ट टाइम पर जो पिछले कंटेंट्स रहे हैं, जो वीडियोस रहे हैं, उस पर आप सबके फीडबैक्स आए हैं। आपने बताया है कि वो पॉइंट्स, वो कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। आपने बताया है कि उनको लाइफ में ढालने से आपको बेनिफिट हुआ है। वो लाइफ स्टाइल चेंज करना से आपने फाइंड आउट किया है कि नहीं, ये अच्छा है, इससे हमें बेहतर हमारा दिन जाता है, बेहतर तरीके से हम अपने डेली रूटीन के वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं, मन में स्टेबिलिटी आती है। तो एक छोटी सी कोशिश है ये, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। निश्चित रूप से मैंने ये कोशिश करी है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा वक्त देकर, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पीस आना ही है, एक डिग्निटी आनी ही है, एक रिलैक्स आना ही है। तो चलिए, हमारे जो नए व्यूअर्स हों उनको मैं बोलूँगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। आज हम जिस पॉइंट को लेकर आए, वो पॉइंट इस बात पर है कि हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। मन की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। मन स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों के मन में आ सकता है। क्योंकि मन की स्ट्रॉन्गनेस ही वो बेस है, वो नींव है, वो आधार है, जो अगर हमारे पास में है तो ज़िंदगी में आने वाले तमाम बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी हमें छोटे लगते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं। और अगर मन की स्ट्रॉन्गनेस नहीं है तो यकीन मानिए, छोटी सी एक प्रॉब्लम आने पर भी हम बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, और कई बार रिश्ते भी टूटने के कगार पे आते हैं। तो इसके लिए स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्गनेस कैसे आता है हमारे मन पे फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ता है कि हम क्या देखते हैं अपने लाइफ में रोज़मर्रा शेड्यूल, और क्या सुनते हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और जो सोचते हैं, इन सभी बातों का मन पर प्रभाव पड़ता है। मन ही डायरेक्ट करता है, इंडिकेशंस देता है हमारी बॉडी को। हमें भूख लगी है तो हमारा मन हमें इंस्पायर करता है इस बात के लिए, वाइब्स देता है, इंडिकेशन देता है, तब हमें फील होता है कि हमें भूख लगी हुई है। तो मन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमको क्या देखना है और क्या सुनना है, ये एक अहम विषय है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, इस विषय को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों की आदत होती है कि जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आजकल की लाइफ स्टाइल में मोबाइल ढूंढते हैं। हमारा मोबाइल कहाँ है, एक अहम सवाल है। फेसबुक पर क्या आया होगा, हमने जो पोस्ट डाल दी थी उस पर कितने लाइक्स और डिसलाइक्स आए होंगे, हमारे व्हाट्सएप पर क्या आया होगा, क्या मटेरियल आया होगा। कई बार चाय बेटी के साथ में लोग उठते हैं, और साथ में न्यूज़पेपर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूज़पेपर हो या ये सारे साइट्स हों, फेसबुक वगैरह है, इंस्टा है, ये सारे जो मैसेंजर्स हैं, तो हर चीज़ का जो एक पहलू होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन कई बार ये सारे इतना इंस्टेंट वे में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास सही गलत कंटेंट ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है। जब हम मॉर्निंग में जागते हैं तो मॉर्निंग में जागने के बाद में जो हमारा 2 से ढाई घंटे का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रिमेंबर इट, जब मॉर्निंग में आप जागते हैं तब से लेकर अगले 2-2.5 घंटे का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
उस 2.5 घंटे के समय में भी आधे घंटे का समय बिल्कुल जस्ट आप लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उस टाइमिंग को, उस स्टार्ट को जब हम ऐसी चीज़ों के साथ में करते हैं, हमारे मोबाइल के साथ में, न्यूज़पेपर के साथ में, कई बार न्यूज़ ही स्टार्ट कर लेते हैं। जागते जागते कुछ लोगों को आदत होती है न्यूज़ एकदम जागते जागते पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। और उनमें होता क्या है कि कोई ना कोई पॉइंट एंड कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है, वायलेंस होती है, टेरर होता है, बहुत सारे प्रोवोकिंग स्पीचेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो सही नहीं होती है। लेकिन जब तक हम सही और गलत डिसाइड करते हैं तब तक हमारी आंखों ने वो चीज़ देख ली होती है, हमारे कानों ने वो ऑडियो सुन लिए होते हैं। न्यूज़ चल रही है फिर तो कहना ही क्या है, ऐसे करके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं उसको हमारा माइंड का कैचिंग कैपेसिटी मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको ही कैच करता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, आप सोच सकते हो, हमने सिंपली एक चीज़ पढ़ी है किसी एक्सीडेंट के बारे में, किसी रिश्वत को, किसी करप्शन के बारे में, उसका हमसे क्या लेना देना है? तो ऐसा नहीं होता है। हमारी हर एक्टिविटी का इस यूनिवर्स की हर चीज़ के साथ कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्शन निश्चित है। और जो कनेक्शंस हैं वो एक तरंग के रूप में है, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में है, हर चीज में। सपोज हम कोई बुक पढ़ना है, सोचने की बात है, हम एक सिंपली बुक खोलते हैं, हम उसके वर्ड्स देखते हैं आंखों से, हम उस पर कुछ याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं किसी विषय को, तो हमारा माइंड हमको डायरेक्ट करता है, हम उस बुक को पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद में अटेंशन के साथ देखने के बाद हमको वो टॉपिक याद हो जाता है। बच्चों के जैसे स्टूडेंट्स की स्टडी की बात होती है। ये जो प्रोसेस है इसका भी एक फॉर्म है, इसकी भी एक वाइब्स है। अगर वो नहीं होती तो हमारे इस मन पे बुक्स में लिखे हुए लेटर्स का आना, ट्रांसमिशन, ये जो है ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए कुछ भी देखने का या सुनना, जैसे मोबाइल हम किसी से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, सामने वाला तो बहुत दूर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे उसके बीच में क्या कनेक्टिविटी है, वही ट्रांसमिशन है, वही वाइब्स है, वही वेव्स हैं, वही तरंगे हैं जो हमें कनेक्ट करती है। तो चाहे आंखों से देखी हुई चीज़ हो या कानों से सुनी हुई चीज़ हो, उसका हमारे मन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करें, मॉर्निंग का इतना कॉस्टली जो प्रेशियस टाइम हमारे पास है उसको इस तरह से नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस टाइमिंग को छोड़कर एक एक्सरसाइज में लाइए, छोटी सी प्रैक्टिस करिए कि हम ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने वर्क पे चले जाएंगे, अगर पॉसिबल होता है, हमारे लंच टाइम होता है उस टाइम पे, या घर वापस आने के बाद में, एनी टाइम, मगर मॉर्निंग का टाइम छोड़ देंगे। हमारे बहुत सारे जानने वालों ने इस चीज़ को ट्राई करके देखा है कि छोटा एक्सरसाइज किया और उन्होंने बताया कि नहीं, हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। हम अब वो न्यूज़पेपर जो मॉर्निंग में पढ़ते थे, वो न्यूज़ जो मॉर्निंग में देखने लगते थे, उनको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, रुकते हैं, और उसके बाद में हम दोपहर या शाम तक में हम पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर तो अपना ही, कहाँ ही जाना। और उससे बहुत बड़ा फर्क आया है, लगता है कि नहीं, माइंड अननेसेसरी फिलअप नहीं है, टायर्ड अप नहीं है। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन है, जब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप वो चीज़ें करिए जो अच्छा हो। जैसे आजकल की लाइफ स्टाइल में तो बहुत ज़्यादा है और सही है, आप योग को जीवन में लाइए, एक्सरसाइज पर जाइए, मॉर्निंग के टाइम में उठकर सुबह उस परमात्मा को थैंक यू बोलिए, लाइफ में जो आपको मिला इसलिए धन्यवाद करिए, मन में पीसफुली रिलैक्स रहकर उससे बातें करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए, मेडिटेशन को लाइफ का एक पार्ट बनाइए। ये छोटे छोटे से चेंजमेंट है स्टार्टिंग के टाइम, यानी वो जो 30-35 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोने से जगने के बाद का, और इसके बाद में आपके डेली रूटीन्स आते हैं। तो एक छोटा सा चेंजमेंट करेंगे, मोबाइल न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा होल्ड करके देखेंगे, और वो चेंजमेंट डेफिनेटली